हेलो नमस्कार जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख जो युद्ध हुए हैं उनकी, और जो प्रसिद्ध हुए हैं, विश्व प्रसिद्ध युद्ध हुए हैं, उन्हीं की चर्चा करेंगे। ये जो तमाम युद्ध है, जैसे कि तराइन का युद्ध हो गया, बाड़ी का युद्ध, रणथंभौर का युद्ध, चित्तौड़ का युद्ध, जालोर का, सारंगपुर का, बयाना का, खानवा का, हरमाड़ा का, ये ऐसे युद्ध हैं। इनके अतिरिक्त भी और वीडियो के अंदर आगे देखेंगे जिनकी तिथि भी पूछी जाती है और उसमें विजेता कौन रहा, ये बात भी अक्सर पूछी जाती है। तो प्रारंभ करते हैं। और इसकी जो पीडीएफ है, आपको अपना टेलीग्राम चैनल है नवसृजन क्लासेज, और दूसरा है कवि आदिगणेश सिंधी। इन टेलीग्राम चैनल पर वीडियो लेक्चर खत्म होने के 1-2 घंटे बाद है जो आपको उपलब्ध हो जाएगी। लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। प्रारंभ करते हैं राजस्थान के प्रमुख युद्धों के विषय में। सबसे पहले इसकी बात आती है तराइन के युद्ध की। तराइन के युद्ध के विषय में आपको पता है कि 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध होता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान है जो विजय हो जाता है, और गौरी की भागती हुई सेना का है जो पीछा नहीं करता है, छोड़ देता है। चलो, लेकिन लौट कर आता है मोहम्मद गौरी 1192 ईस्वी के अंदर, जो होता है तराइन का दूसरा युद्ध, द्वितीय युद्ध गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। इस बार है जो गौरी कोई चूक नहीं करता है, और इसके अंदर मोहम्मद गौरी की है जो विजय होती है साहब। अगला युद्ध आता है तो 1191 और 92 प्रथम और द्वितीय तराइन के युद्ध हुए गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। 91 वाले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई, 92 में गौरी की विजय होती है। 1301 में युद्ध होता है रणथंभौर का युद्ध। 1301 में कौन सा होता है? रणथंभौर का युद्ध होता है हमीर चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में। अलाउद्दीन बहुत समय तक है जो डेरा डाले रखता है, घेरा डाले रखता है दुर्ग में। आखिरकार है जो युद्ध होता है, अलाउद्दीन खिलजी की इसमें विजय होती है। अगला जो युद्ध है वो आता है 1303 का चित्तौड़ का युद्ध। 1303 ईस्वी में होता है चित्तौड़ का युद्ध रतन सिंह व अलाउद्दीन खिलजी के बीच, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई। इस दौरान खिलजी ने कई सारे युद्ध लड़े और खिलजी ही वहाँ पर ज़्यादातर जगह विजयी हुआ। 1308 में आता सिवाना का युद्ध। वर्ष और युद्ध और कौन विजेता रहा या किन किन के मध्य युद्ध लड़ा गया, ये जो प्रसिद्ध युद्ध है इनके विषय में बार बार पूछा जाता है। 1308 में होता है सिवाना का युद्ध खिलजी और सातलदेव के बीच, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की जो विजय होती है। 1311-12 में जालोर का युद्ध होता है। 1311-12 में होता है जालोर का युद्ध अलाउद्दीन खिलजी और कानड़दे के बीच, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की जो विजय होती है। अगला होता है 1437 में। प्रमुख युद्धों का यहाँ पर जिक्र हो रहा है। 1437 में 1437 में सारंगपुर का युद्ध। 1437 में युद्ध होता है सारंगपुर का। महाराणा कुंभा एक तरफ और दूसरी तरफ महमूद खिलजी, जिसमें महाराणा कुंभा की विजय होती है। 37 के सारंगपुर के युद्ध में कुंभा की विजय होती है, खिलजी महमूद खिलजी हारता है। पहले जो युद्ध थे उसमें अलाउद्दीन खिलजी चल रहा था, अब यहाँ पर महमूद खिलजी है। अगला युद्ध आता है 1517 का खातौली का युद्ध, खातौली कोटा का युद्ध। 1517 खातौली का नाम आता है परीक्षा में। खातौली का युद्ध किसके बीच हुआ, कब हुआ? तो खातौली का जो युद्ध है वो इब्राहिम लोदी व राणा सांगा के बीच होता है, जिसमें राणा सांगा की विजय होती है। 1517 ईस्वी में खातौली का युद्ध इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच होता है, जिसमें राणा सांगा की क्या होती है, विजय होती है। ये विजय रहता है। फिर आता है 1518 में बाड़ी का युद्ध, बाड़ी धौलपुर। 1518 में बाड़ी का युद्ध, जो कि दिल्ली के सुल्तान राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें राणा सांगा की है जो विजय होती है। 1519 ईस्वी में गागरोन का युद्ध होता है झालावाड़, राणा सांगा व महमूद खिलजी के बीच, जिसमें राणा सांगा की विजय होती है। फरवरी 27 में बयाना का युद्ध होता है। बयाना का युद्ध मेवाड़ के राणा सांगा व मुगल शासक बाबर के बीच होता है। ये शुरुआत होती है यहाँ पर, जिसमें राणा सांगा की विजय होती है। ये ध्यान में रखना, खानवा युद्ध से जरा सा पहले हुआ था, फरवरी 1527 में। यहाँ पर जो सांगा की विजय होती है और जो बाबर था वो यहाँ पर हारता है, बाबर की सेना हारती है। तो यहीं पर बाबर को अंदाज़ा लगता है कि सांगा
कितना पावरफुल है। फिर है जो क्या करता है, बाबर अलग नीति अपनाता है। तो फिर होता है 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध बाद में। तो यहाँ पर बाबर व राणा सांगा के बीच होता है, इसमें बाबर की विजय होती है। बाबर तोपों का प्रयोग करता है, तुलगुमा पद्धति का प्रयोग करता है। यहाँ पर 1541 ईस्वी पाहेबा का युद्ध राव जैत सिंह और मालदेव के बीच। 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध होता है मालदेव व शेरशाह सूर्य के बीच। यहाँ पर मिसटाइप है, सूर्य के बीच, जिसमें शेरशाह सूर्य के जो विजय होती है। और इसी युद्ध के दौरान है सूर्य कहता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली की बादशाह था जो वो गंवा बैठता। अगला युद्ध होता है 25 जनवरी 1557। 25 जनवरी 1557 हरमाड़ा का युद्ध हाजी खां और राणा उदय सिंह के बीच में, इसमें हाजी खां की जो विजय होती है। अगला जो युद्ध है वो है हल्दी घाटी का युद्ध, प्रसिद्ध है 18 जून 1576। अगर 18 जून नहीं मिले आपको देखने को तो 21 जून देखने को आपको मिलेगी विकल्प के अंदर, बाकी 18 जून ही आती है। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच होता है। अकबर की विजय दर्शाई जाती है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं हुआ था। 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ का युद्ध होता है शाहबाज खां और महाराणा प्रताप के बीच, जिसमें शाहबाज खां की विजय दर्शाई जाती है, लेकिन ये भी वास्तविकता नहीं है। प्रताप इनके बस में आया ही नहीं कभी, ये ध्यान में रखना आप। युद्ध और डेट ध्यान में रख लेना महाराणा प्रताप के विषय में। बाकी विजयों का जिक्र आता है, लेकिन वास्तविकता में नहीं होती है। 1582 में दिवेर का युद्ध होता है, जिसमें महाराणा प्रताप की विजय होती है। 1644 ईस्वी में मतिरे का युद्ध, जो मतिरे की राड़ कहलाती है बीकानेर, करण सिंह और अमर सिंह राठौड़ के बीच होती है। अमर सिंह राठौड़ की विजय बताई जाती है। आगे देखिए अगला युद्ध दोराई का युद्ध अजमेर के निकट 14 मार्च 1659 को औरंगजेब व दारा शिकोह के बीच दोराई का युद्ध पूछा गया है, जिसमें औरंगजेब की विजय होती है। 1715 में पिलसूद का युद्ध सवाई जय सिंह और मराठों के बीच में। 1732 ईस्वी में मंदसौर का युद्ध सवाई जय सिंह और फिर मराठों के बीच में, जिसमें सवाई जय सिंह की विजय बताई गई है। यहाँ पर देखिए ये युद्ध हम बात करेंगे इस स्लाइड पर, ये सारे के सारे पहली 2-3 स्लाइड वाले इंपॉर्टेंट है और आखिरी स्लाइड वाले इंपॉर्टेंट है, बीच वाले भी ध्यान में रखिएगा। 1807 ईस्वी में गिगोली का युद्ध होता है जयपुर के महाराजा जगत सिंह द्वितीय जोधपुर महाराजा मान सिंह राठौड़ के बीच, जिसमें जयपुर के महाराजा जगत सिंह की विजय होती है। और ये जो युद्ध होता है किस वजह से होता है, महाराजा भीम सिंह, मेवाड़ के जो महाराजा थे भीम सिंह, उनकी राजकुमारी कृष्णा कुमारी के विवाद को लेकर है जो होता है। कृष्णा कुमारी विवाद के विषय में आपने बहुत बार पढ़ा होगा। अगला युद्ध आता है 8 सितंबर 1857 बिथोड़ा का युद्ध ठाकुर कुशाल सिंह और कैप्टन हीथकोट के मध्य होता है। ध्यान में रखिएगा बिथोड़ा का युद्ध ठाकुर कुशाल सिंह जो आवा के थे और कैप्टन हीथकोट के बीच होता है, जिसमें कुशाल सिंह है जो विजय रहते हैं। फिर अगला जो युद्ध होता है वो 8 सितंबर, ये फिर आगे चलकर होता है चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध जो कि कुशाल सिंह व एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के बीच होता है, जिसमें भी ठाकुर कुशाल सिंह की जो विजय होती है साहब। आगे देखिए ये राजस्थान के प्रमुख युद्ध थे। अपना एक यूट्यूब चैनल है कवि आदि गणेश नाम से, जिस पर हिंदी से रिलेटेड क्लास चलती है। ये जो नवसृजन क्लासेज यहाँ पर जीके से संबंधित क्लास चलती है। और इस पीडीएफ वगैरह डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ के लिए अपना टेलीग्राम चैनल है नवसृजन क्लासेज और कवि आदि गणेश हिंदी, ये 2 टेलीग्राम चैनल है, दोनों को आप ज्वाइन कर लीजिए, सर्च कर लीजिए। प्ले स्टोर पर जाएंगे तो आपको नवसृजन क्लासेज नाम से अपनी एप्लीकेशन है वो भी मिल जाएगी। यहाँ पर मैं फ्री टेस्ट डालता रहता हूँ। फिलहाल फर्स्ट ग्रेड का यहाँ पर सुपर 100 बैच चल रहा है हिंदी का, ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, फिर मिलता।